हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज कुछ अलग और नया नाश्ता बनाते हैं जिसे घर वाले देखते ही नाश्ते को खाने के लिए टूट पड़ेंगे और कोई भी इस नाश्ते को खाने के लिए मना ही नहीं करेगा। जिसे भी खिलाओगे वो नाश्ता खाते ही चला जाएगा। इस नाश्ते की रेसिपी को हम मूंग दाल और आलू से बनाकर तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इस नाश्ते को आप मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। जो भी ये नाश्ता खाएगा वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया है ये यम्मी नाश्ता। तो इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर खिलाइएगा अपने घर वालों को बनाकर, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई सी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि मज़ेदार से इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है और छोटे साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 3 बड़े आलू इनफ है। अब आलू को हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। आलू को हमें एकदम ज़्यादा मैश ही नहीं करना है, बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं करना है, हल्के हल्के से बाइट होने चाहिए इसके अंदर। तो जब आप आलू को मैश करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मैश करना है। आलू के बड़े टुकड़े भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल यदि बड़े टुकड़े रहे तो आप इस तरह से छोटे छोटे से बाइट्स कर लेना। क्या होता है कि जब हम आलू को एकदम ज़्यादा मैशी कर लेते हैं ना तो खाने में बिल्कुल वो पेस्ट जैसी हो जाती है। और जब हम इस तरह से हल्का सा मैश करते हैं और थोड़े छोटे छोटे बाइट रहते हैं ना आलू के, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। और आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही यूज़ करें। गरम गरम आलू का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि आपके पास आलू पहले से ही बॉयल रखे हैं तो ये रेसिपी और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। राई को जब भी तेल में डालें तो उसे अच्छी तरह से फूटने दे, तभी जो राई का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है और राई तभी अच्छी तरह से पकती है। तो आप देख सकते हैं राई बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन जीरा, साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन सौंफ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा पका लेंगे। और मिर्ची की मात्रा आप आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, जितना आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं इस नाश्ते को तो मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें इच्छानुसार अपने कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो। मटर डाल सकते हैं, गाजर को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। बस जो भी सब्जियां डालें उसे बारीक बारीक काट कर डालें और ऐसी सब्जियां डालें जिसे आप कच्चा खा सकते हैं, जो जल्दी से पक जाए। तो प्याज भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डाल देते हैं नमक। अब 1/3 चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं जीरा पाउडर। थोड़ा सा चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। सारे मसालों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इस तरह से। बेसिक से मसालों का इस्तेमाल किया है जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं, कोई भी स्पेशल मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको इसमें। तो मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जो हमने आलू को मैश करके रखा था ना, उस आलू को हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से पूरे मसाले में मिक्स कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम मसाले के साथ में इसे पकाएंगे, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो आलू के अंदर चला जाए। यदि आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है चीज़। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडी होती है हम चलते हैं हमारी अगली प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 कप के करीबन पीली वाली मूंग की दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे दाल जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल गई है। दाल को आपको कम से कम 5 से 6 घंटे भिगो कर लेना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भिगो कर भी ले सकते हैं। अब दाल को हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और इस पानी को हम हटा देंगे। मैंने भिगोने से पहले भी दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो दाल अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। मैंने अपने चैनल पर मूंग दाल से बने और भी कई तरह के नाश्तों की रेसिपी अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है वो रेसिपी तो जाकर ज़रूर देखिएगा, उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च। जितना आपको तीखापन रखना है आप उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे रफली तोड़ लिया है। यदि आपको लहसुन और अदरक का फ्लेवर पसंद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे और उसका एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी करेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी करना है। तो ये पीस कर रेडी हो चुका है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और पीसते समय एकदम ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। और इसी तरह से हम सारी दाल को पीस कर रेडी कर लेंगे। यदि इस नाश्ते को आपको सुबेरे बनाना है तो आप रात को ही दाल भिगो कर रख सकते हैं, आलू उबाल कर रख सकते हैं। जैसे कुछ तैयारियां पहले से कर लेंगे तो नाश्ता जो है बहुत ही जल्दी से बन जाएगा।
क्योंकि ये नाश्ता बनाने के लिए दाल अच्छी तरह से भीगी होना चाहिए। अच्छी तरह से भीगी नहीं तो ये नाश्ता बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो सारी दाल पिसकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच डाल देते हैं इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च। यदि आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन काली तिल। आप चाहें तो यहाँ पर काली तिल की जगह कलौंजी डाल सकते हैं या सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं। अब आधी चम्मच के करीबन नमक डाल देते हैं या आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर ज़रूरत लगेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, पर हल्दी पाउडर डालने से जो नाश्ता है वो भी लुक वाइज दिखने में बढ़िया लगता है और हल्दी जो है हमारी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देखिए इस तरह से बैटर की आप कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम पतली भी नहीं रखनी है और एकदम गाढ़ी भी नहीं रखनी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है नाश्ता बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उसे हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। पैन पे हमें तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बिना तेल लगाए ही आपको यहाँ पर बैटर को डालना है और इस तरह से इसे डोसे की तरह फैलाना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में से हम फैलाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। यदि तवा ज़्यादा गर्म होगा तो ये इस तरह से फैल नहीं पाएगा, आपको इसे फैलाने में दिक्कत आएगी। आप गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसके ऊपर का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये एक साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा किनारों पर भी ऑयल डाल देंगे ताकि जब हम इसे निकालें तो बहुत ही ईजिली से ये निकल जाए पैन में से। और इसे अच्छी तरह से पकने के बाद ही पलटिएगा, कच्चे में बिल्कुल नहीं पलटे, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम इसे किनारों से निकालेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गई एक साइड से, इसलिए बहुत ही ईजिली से निकल रही है। और अब इसे हम पलट देते हैं और पलट के दूसरी साइड से भी इसे हम पका लेते हैं। तो किनारों से इस तरह से हम इसे हल्का हल्का सा दबाकर पका लेंगे, क्योंकि सेंटर में तो आंच लगती है तो वो आसानी से पक जाती है, किनारों पर आंच नहीं लग पाती है तो कभी कभी कच्ची रह जाती है शीट। इसलिए इस तरह से आपको इसे पकाना है और वापस से इसे हम पलट देंगे। इसे पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से शीट पक चुकी है। इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारे शीट बनाकर रेडी करेंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम आप शीट बनाएं तो तवे को अच्छी तरह से आप ठंडा करें, उसके बाद ही आप बैटर को तवे पर डालिएगा। जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको प्रोसेस करनी है। तवे को अच्छी तरह से ठंडा करें, उसके बाद ही आप बैटर को इस डालने के बाद फैलाएं। यदि आप गरम गरम तवे पर बैटर को डालेंगे तो क्या होगा कि वो डालते से ही पक जाएगा और ना अच्छे से फैलेगा नहीं। और तेल वगैरह बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि तेल डालने से क्या होता है कि जो डोसा है वो अच्छे से फैलता नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से वापस से एक बार आपको डोसा बनाना बताया है। आप चाहें तो इस मूंग दाल के डोसे को ऐसे ही अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं डोसा नहीं बना रही हूँ, कुछ अलग रेसिपी बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं एक ट्विस्ट करने वाली हूँ इस रेसिपी में। तो यहाँ पर सारे शीट बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हम एक शीट लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप की जगह मेयोनीज लगा सकते हैं, रेड चिली सॉस लगा सकते हैं, सेजवान चटनी लगा सकते हैं। अब जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा था, आलू का मसाला भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से हम आलू का मसाला लेकर इसका एक रोल बना लेंगे। तो देखिए रोल डिपेंड करता है आपको कैसा बनाना है, आपने जो शीट ली है वो कितनी बड़ी है। तो देखिए इस तरह से रोल मैंने बना लिया है। शीट के ऊपर इस तरह से हम इसे रख देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हम रोल करेंगे और इसे रोल की तरह रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सारे रोल बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इस तरह से रोल को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इस रोल को इस तरह से सेंटर में से 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे से 3 पार्ट में भी इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। वाह, देखिए कितने लुक वाइज भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो मूंग दाल की शीट का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही गजब का लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मूंग दाल रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ये रेसिपी को एंजॉय कर सके। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।